बिलाल साहब, आप क्या कहेंगे? वज़ीर दाखिला साहब ने तो ये कहा था या तो हम नहीं रहेंगे या आप नहीं रहेंगे, तो क्या ये यही वतीरा रहेगा या कुछ बेहतरी हो पाएगी, कुछ मुज़ाकरात हो पाएंगे? जी देखिए, पहले तो मैं सुन रहा था कि शेख वकास साहब कितने जज्बाती होके पहले मईशत की बात कर रहे थे। मुझे खुशी हुई, मेरे ख्याल से उनका भी शायद एक महीना भी पूरा नहीं हुआ पीटीआई ज्वाइन किए हुए, मगर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये तो फवाद चौधरी साहब से भी ज्यादा और तगड़े माउथ पीस बन रहे हैं। नहीं, मैं एक बात आपकी बात काट रहा हूँ और उन्होंने इस तरह माजी जस्ट नहीं, एक बात सिर्फ मैं बात काटना भी रवायत है पीटीआई। नहीं, आपकी इजाजत से मैं सर, फुल इजाजत है आपकी इजाजत से। हाँ, मुझे महीना जरूर हुआ होगा, मगर मुझे नून लीग छोड़े हुए पूरे 5 साल हो गए। तो मैंने 5 साल इंडिपेंडेंटली इसी एग्रेशन के साथ अपनी आवाम के हकूक को डिफेंड किया। मैं आपका एहतराम करता हूं, आप भाई हैं, बिल्कुल आपसे कोई लड़ाई नहीं है। जी जी बिलाल साहब। नहीं, मैं समझता हूँ जी इस बात को। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मिसाल इन्होंने दी थी, इन्होंने कोशिश की, ठीक है, ये शेख वकास साहब एक एक्सपीरियंस्ड टॉक शो पार्टिसिपेंट हैं, इन्होंने मिसाल गाड़ी की देने की कोशिश की मईशत को समझाने के लिए। तो मैं उनको उन्हीं की मिसाल में यही समझाऊंगा कि खान साहब ने यहाँ पे ये किया कि एक गाड़ी का पहले सत्यानाश किया, फिर उसको बाहर निकल के आग लगाई और उसको खाई की तरफ धकेल दिया, और हमने आके उस गाड़ी को संभाला भी है और उसकी आग में बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, देखिए गवर्नमेंट का भी, हमारी इत्तेहादी जमातों का भी बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इनिशियल थी वो 4-3 की थी, और ये जो रिसेंटली जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसका कोई जवाज़ नहीं है। देखिए, और इसके आपने आज देखा कि जो मामला, और इसी हवाले से पार्लियामान ने चंद दिन कबल एक रेजोल्यूशन भी पास की जिसमें अगेन यही चीज़ रीअफर्म की गई कि ये 4-3 का फैसला था, और आज भी ये मामला इसीलिए इलेक्शन के फंड्स के हवाले से पार्लियामान वापस गया क्योंकि पार्लियामान ने ही क्योंकि रेजोल्यूशन पास की थी, तो इसलिए ये मामला फिर से पार्लियामान के सामने रख दिया गया। हमने देखा है कि चीफ जस्टिस तो खुद अपने ब्रादर जजेस को भी अभी तक कन्विंस नहीं कर सके कि वो 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला है, और इन हालात के अंदर उन्होंने बजाय इसके कि एक ऐसा माहौल पैदा करते। बिलाल साहब, ये बहस तो बहुत ऐसे दिनों से चल रही है कि 4-3, 2-3, ये बहस तो अब मतलब इस पे तो अब बात भी की जाए तो कहा जाएगा कि हम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं। बात इस वक्त ये है कि मुज़ाकरात की अब जो बाज़गश्त हो रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो आपको लगता है कि होंगे मुज़ाकरात, या फिर वही जो आप कहते हैं, मतलब इमरान खान साहब ने अपने आप को इमरान खान साहब ने अपने सियासी मुखालफिन के साथ कोई भी बातचीत या मेच्योरिटी दिखाने की मुकम्मल नाअहली दिखाई है पिछले 6-8 सालों में। आपने देखा है कि जब वो मुसल्लत शुदा ईसाई वजीर आजम थे तो उन्होंने बालाकोट जैसे इंसिडेंट के ऊपर भी ये गवारा नहीं किया कि एक जब पार्लियामेंट्री एक ब्रीफिंग हो रही थी उसमें आर्मी चीफ आ गए थे, मगर ये इन्होंने आना गवारा नहीं किया। बार बार शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड देन एज प्राइम मिनिस्टर हाथ बढ़ाया ताकि ये अपनी अना से आगे बढ़ के हम मुल्क की मिसाल पर बात कर सकें। शहबाज साहब ने चार्टर ऑफ द इकोनॉमी की बात की, इस शख्स ने बार बार ये कहा कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, इस शख्स ने बार बार अपनी अना का मसला बनाया। एक दफा जब असद कैसर साहब स्पीकर थे तो स्पीकर हाउस के अंदर दोनों साइडों के लोग मिले थे कुछ लेजिस्लेशन के ऊपर बात करने, उनने उधर भी ट्रस्ट ब्रेक किया। जब ये लोग अंदर इन्होंने कुछ और बात की और बाहर जाके इन्होंने कुछ और बात की। तो देखिए, हम अभी भी समझते हैं कि इलेक्शंस एक वक्त में होने चाहिए, बाकी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि कब इलेक्शंस हो। इलेक्शन कमीशन ने ही फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस यहाँ पे करवाने। इलेक्शंस जब भी होंगे मुस्लिम लीग नून डट के लड़ेगी, खान साहब डिक्टेट नहीं कर सकते।